प्रदेश में बिपरजॉय का भारी असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट, करीब 8 बजे तक राजस्थान में बिपरजॉय तूफान प्रवेश करेगा और बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर और जालोर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बाड़मेर जिले के कई इलाकों से आपको बता दें कि यहां पर लगातार प्रशासन और सरकार नजर बनाए हुए हैं। आज रात 8 बजे राजस्थान में इसके प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो बाड़मेर और जालोर में रेड अलर्ट है। बाड़मेर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और बारिश का दौर चला है। जहां सिरोही के माउंट आबू में भी बारिश हुई है, जोधपुर बीकानेर में भी बारिश हुई है, तो जोधपुर से आगे मारवाड़ के इलाके में नागौर में डीडवाना में भी बारिश और बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी बारिश का दौर चल रहा है। बहरहाल बाड़मेर की तस्वीरें देखिए, भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि बाड़मेर के साथ साथ जालोर में भी अब लोगों की परेशानी बढ़ना शुरू हो गई है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हो रही है और जालोर से जो अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे आवागमन बाधित हुआ है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे यह अपील करता है कि एहतियात बरतें, लेकिन घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं आए। हालांकि कई इलाकों में बिजली व्यवस्था जो है अब वो बंद की गई है एहतियात के चलते। बिपरजॉय को लेकर के पूरे जालोर जिले से बारिश की खबरें आ रही हैं। सांचौर, रानीवाड़ा, चितलवाड़ा, आहोर, इन सभी क्षेत्रों से बारिश की खबरें आ रही हैं। अभी हम जो हैं सियाना में हैं और आप देख पा रहे हैं बारिश की वजह से सड़कों पे पानी आ रहा है। बिपरजॉय के इस प्रकोप का असर दिखना प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन ने 2 दिन की पूर्व से सूचना की है। इस दौरान लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। स्कूलों को शेल्टर होम के रूम के तौर पे तब्दील किया गया है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। तो बारिश के मौसम में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, सावधान रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें। नागौर जिले के डीडवाना में भी बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। यहां पर करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई है और इसके बाद सड़कें लबालब हो गई। कई जगहों पर पानी भर गया तो स्थानीय जो प्रशासन है उसके दावों की पोल भी खुली है। ये तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़क धंस गई है, कहीं पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस तरह की परेशानियां अमूमन जो है यहां पर देखने को मिली है। मौसम विभाग की से येलो अलर्ट इलाके में जारी किया हुआ है। तो समुद्री तूफान बिपरजॉय अब रात तक राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। बिपरजॉय राजस्थान में रात को 8 बजे तक प्रवेश कर सकता है और इसके चलते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में कहर बरपाने के बाद बिपरजॉय तूफान का रुख अब राजस्थान की तरफ है। इसका असर अभी से दिखने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मौसम के बदले रूप का असर दिख रहा है। जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे यहाँ की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है, प्रशासन वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में लग गया है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का अब असर बाड़मेर में साफ तौर से देखा जा सकता है। आज अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर परेशान हो रहे हैं और लोग काफी यहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं और वाहन है, उनके वाहनों के पहिए जो है वो पूरी तरीके से डूबे हैं। इधर लेक सिटी उदयपुर में तूफान के चलते दोपहर में तेज हवा चलने से एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी की
दूसरी मंजिल में लगे कांच से बना एलिवेशन सड़क पर आकर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में रोड पर खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने कल सिरोही, बाड़मेर, जालोर, पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं नागौर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसके असर के चलते राजधानी जयपुर में भी अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए हर जिले में आपदा प्रबंधन टीम भी मुस्तैद है। कच्ची दीवारों से दूर रहें और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स से अपनी पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जिससे आप खुद और आप अगर दूसरे लोगों की सचेत करेंगे तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको हमने मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से या टेलीफोनिकली हमने सूचित किया है। जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो सब स्थापित हैं। सब टीम्स की हमने मीटिंग कर ली है और उम्मीद है कि ये जो आपदा की घड़ी है इसमें हम सब मिलके इस आपदा से लड़ेंगे और सुरक्षित। इधर बिपरजॉय तूफान को लेकर जोधपुर रेल मंडल की 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। तूफान से कम नुकसान हो, इसके लिए जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से भी घरों में रहने की अपील की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि घरों में सुरक्षित रहें और अपने अड़ोस पड़ोस की मदद के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो राजस्थान में भी अब बिपरजॉय तूफान की दस्तक है और इसके साथ साथ तबाही की आहट भी है, लेकिन अफवाहों से सावधान रह रहा है। और अलग अलग जगहों पर आखिरकार अभी हाल क्या है, क्योंकि रात को 8 बजे के करीब ये राजस्थान में प्रवेश करेगा, ऐसा अभी तक मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रेमदान हमारे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। और सबसे पहले हम बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, बाड़मेर से क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अब देखिए चंद घंटे ही बाकी बचे हैं जब राजस्थान में ये तूफान प्रवेश कर जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बारिश का दौर जो है वो पिछले 3-4 घंटों से रुक रुक कर लगातार जारी है। और कुछ ही देर बाद में बाकासर के रास्ते, जो कि बाड़मेर का बॉर्डर गुजरात के रास्ते बाकासर में ये प्रवेश करेगा कुछ ही देर बाद में। और उसके बाद से क्योंकि लगातार रेड अलर्ट है बाड़मेर के अंदर, और रेड अलर्ट के चलते लगातार जो बारिश है वो चल रही है, तो ऐसे में प्रशासन सतर्कता भी बरत रहा है। कई जगहों से हमारी जिला कलेक्टर से जो बात हुई, उन्होंने कहा कई जगहों से जहां भरा वाला क्षेत्र था वहां से लोगों को हमने शिफ्ट करवा दिया गया है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। साथ ही आम ग्रामीणों के अंदर भी अब कुछ स्तर पे जाकर के जागरूकता आई है। लोग खुद अपने आप में घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आंधी जो है, जो हवा का रुख है, वो अभी बहुत कम है। हालांकि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन आंधी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं बाड़मेर में बाकासर के रास्ते जब जैसे ही प्रवेश करेगा उसके बाद में उसकी हवा का रुख, हवा की स्पीड क्या हो सकती है, ये अपने आप में देखने वाली बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेमदान, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से यह भी अपडेट आया है। अभी कुछ देर पहले मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी और लगातार नजर बनाए रखिए। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल सीधे हम आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर सहयोगी कपिल शिमाली मौजूद हैं। कपिल, मौसम सुहाना कह सकते हैं, शानदार नजारा हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद में लोगों के मन में शंकाएं तो है कि आखिरकार तूफान जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तब हालात क्या होंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं तस्वीरों के जरिए कि अभी किस तरह का मौसम है और क्या लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत, बिपरजॉय तूफान जो है उसको लेकर आज के दिन के लिए उदयपुर में येलो अलर्ट जारी था। सुबह से बारिश का दौर तो नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे अब राजस्थान में इसके प्रवेश का समय नजदीक आ रहा है, उदयपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मैं इस समय फतेह सागर झील के किनारे पर मौजूद हूं और यहाँ आप देखिए कि एक और जहां पर तूफान का खतरा जो है वो लोगों को चिंतित कर रहा है, लेकिन इस समय जो मौसम फतेह सागर झील पर बना हुआ है वो काफी सुहाना मौसम है। और इस सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि किस तरह से इस मौसम का आनंद ले रहे हो, इस तूफान को लेकर किस तरह का डर है? वैसे तो उदयपुर वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा शहर है और मैं राइटर भी हूँ और इस शहर में मेरे को तकरीबन 7 साल हो गए। तो बहुत ही रोमांटिक शहर है, लोग भी बहुत रोमांटिक है। ऐसे मौसम में मुझे कुछ अपनी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, तो मैं सुनाना चाहूंगी कि ये
अंबर सितारे बिना कुछ नहीं है, ये नदियाँ किनारे बिना कुछ नहीं है, हमारे बिना चाहे कुछ भी बनो तुम, मगर हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी बिल्कुल कपिल, देखिए तूफान के आशंकाओं के बीच में अगर इतनी सुंदर पंक्तियां प्रदेश के लोगों को सुनने को मिले तो जाहिर सी बात है आशंकाएं भी थोड़ी कम होंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया।